चंपक एक बहुत ही सीधा व्यक्ति था। वह गीतापुर नाम के गांव में रहता था। गाय और भैंसों की दूध बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उस गांव में वह अकेला ही ऐसा व्यक्ति था जो दूध बेचता था। सभी गांव वाले उसी की दुकान से ही दूध लेते थे। गीतापुर के गांव के लोग बहुत ही अंधविश्वासी थे। वहाँ के लोग भूत प्रेत को बहुत ही मानते थे। चंपक की दो संतान थी, एक बेटी और एक बेटा। और चंपक की पत्नी ललिता। चंपक और ललिता ने अपने बेटे और बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की थी। परंतु बेटा बंटी को अपने पिताजी के दूध के व्यापार से वह बहुत ही शर्म महसूस करता था। वह पढ़ता लिखता न था, अपने अमीर दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। चंपक को अब अपनी बड़ी बेटी की शादी की चिंता होने लगी थी। गांव में उसकी अकेले की ही दूध की दुकान थी। इस कारण उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। जल्द ही चंपक को अच्छा खासा रिश्ता मिल गया और उसने अपनी लड़की की शादी कर दी। चंपक को अब अपने बेटे बंटी की चिंता सताने लगी थी। बंटी समय के साथ साथ बहुत आवारा हो चुका था। चंपक ने बंटी का भविष्य बचाने के लिए उसे शहर भेज दिया। पास के शहर में चंपक के दूर के चाचा रहते थे। शहर में उनका कपड़ों का कारोबार था। बंटी भी अब शहर में जाकर काफ़ी मॉडर्न बन गया था। वह अपने गांव, जहां के लोग भूत प्रेतों को बहुत मानते थे, यह सोचकर मन ही मन बहुत हंसता था। शहर जाकर बंटी बहुत बदल चुका था। जहां एक ओर वह काम करने से भागता था, अब वहीं दूसरी ओर वह मेहनत भी करने लगा था। वह अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। उसने शहर में अपनी मनपसंद की लड़की से शादी भी कर ली थी। उस लड़की का नाम कावेरी था। कावेरी शहर में रहती थी, परंतु वह बहुत ही संस्कारी लड़की थी। उसका पालन पोषण सब शहर में हुआ था। जब बंटी अपनी शादी की बात अपनी माँ को बताई तो वहीं ललिता बहुत खुश हुई। उसने बंटी को गांव आने को बोला, लेकिन बंटी ने साफ इनकार कर दिया। इस बात पर बंटी की पत्नी कावेरी बहुत गुस्सा हुई थी। कावेरी ने कभी भी गांव का आनंद नहीं लिया था। उसने बंटी से पूछा कि तुम गांव क्यों नहीं चलते हो। तब बंटी ने बताया कि उसके गांव के लोग बहुत ही अंधविश्वासी हैं। उन लोगों को भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। तब बंटी ने कहा कि कावेरी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये सब बस लोगों का भ्रम होता है। फिर भी कावेरी ने जिद की उसे गांव चलना है। कावेरी की जिद के आगे बंटी की बिल्कुल भी ना चली। दूसरे दिन ही बंटी और कावेरी अपने गांव गीतापुर पहुंच गए। सालों बाद चंपक ने अपने बेटे और बहू से मिलने के बाद वह बहुत ही भावुक हो गया। चंपक ने अपने बेटे बंटी से कहा कि बेटा, तू इसी गांव में कोई काम ढूंढ ले और हमारे साथ रहे। इस बात पर बंटी ने अपने पिता चंपक से बोला कि पिताजी, मैं आप अपने गंवार गांव वालों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब तो इस जमाने के लोग भूत प्रेत पर विश्वास भी नहीं करते हैं और हमारे गांव के लोग अभी तक इस अंधविश्वास को मानते हैं। भला भूत प्रेत को आज तक किसी ने भी देखा है? इसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह एक ठग था। वह लोगों के घर में जाकर उनके घर भूत बाधा, प्रेत बाधा
यह सब बताकर उनसे पैसा ऐंठता था। इसी धंधे से उसने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था। गांव के लोग बिना उसकी राय के लिए कोई भी काम नहीं करते थे। इसके दो चेले थे, वो भी उसका साथ देते थे। वे तीनों अच्छा खासा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा ऐंठ रहे थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। इसकी भनक बंटी के कान तक पहुंची। तांत्रिक रोज अपने घर के पास बैठकर लोगों को प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, यह बताकर उनसे पैसा ऐंठता था। तभी वहां बंटी पहुंच गया और वहां के लोगों के सामने तांत्रिक को एक ठग है यह बताकर उन लोगों को समझाने लगा कि भूत प्रेत नहीं होता है। यह ठग तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, बस तुम लोगों से पैसा ऐंठ रहा है। उस तांत्रिक को अब यह लगने लगा कि उसकी पोल बहुत जल्द खुलने वाली है। तब उसने बंटी को सबक सिखाने की ठान ली। तांत्रिक मन ही मन बोला कि इस गांव के लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। अगर यह गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा तो वहां के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत कठिन रहेगा। यह सोचकर उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। वहीं बंटी लोगों के मन से भूत प्रेत के अंधविश्वास को दूर करने निकला था। गंगापुर के गांव में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। तांत्रिक ने यह अफवाह पूरे गांव में फैला दी कि हर अमावस की रात को उस पेड़ पर चुड़ैल बैठती है और वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। यह अफवाह जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने डर के मारे घरों से निकलना बंद कर दिया था। बंटी की एक पुरानी आदत थी, वह रात को खाना खाकर टहलने के लिए निकलता था। यह बात तांत्रिक को पता चल गई। एक दिन बंटी खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकलने वाला था। तभी उसकी माँ ललिता कहती है, बेटा बंटी, आज अमावस की रात है, आज टहलने मत जाओ। बंटी कहता है, अरे माँ, तो क्या हुआ, मैं तो हमेशा खाना खाकर टहलने जाता था, आज क्या हो गया है आपको। बंटी ने किसी की भी न सुनी, पर ललिता ने उसे कसम दी कि वह टहलने के लिए जा तो रहा है, पर उस आम के पेड़ के पास वह भूल कर भी न जाए। उधर तांत्रिक के चेले उसे हर खबर दे रहे थे। बंटी यह बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था कि आज तक उसने कभी भी भूत प्रेत को तो नहीं देखा है, और अपने गांव वालों को बोल रहा था कि इसलिए वह शहर से गांव नहीं आ रहा था। यहाँ के लोग इतने अंधविश्वासी हैं। तभी यह कहते कहते आम के पेड़ तक पहुँच गया। आम के पेड़ तक पहुँचने के बाद उसे पायल की आवाज़ आने लगी। उसने उस आवाज़ को सुना। उसने सोचा कि उसकी माँ ने यह सब बातें उसको बताई, इसलिए उसको भ्रम हो रहा है। उस आम के पेड़ पर तांत्रिक के दो चेले डालियों पर बैठे थे। उन्होंने चुड़ैल का वेश धारण किया था। बंटी के वहां पहुंचते ही उन लोगों ने तरह तरह की आवाज़ निकालना शुरू किया और डालियों को हिलाने लगे। यह सब ज़्यादा अंधेरे होने के कारण कुछ साफ ना दिख रहा था। अब बंटी को पहली बार डर लगने लगा। तभी वही दोनों चेले जो चुड़ैल के वेश में थे बंटी के आगे कूद गए। यह सब देखकर बंटी तेजी से चिल्लाया और डर के मारे बेहोश हो गया। गांव के कुछ लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी और बाहर निकले। उसे बेहोश देखकर वह समझ गए कि इस पर चुड़ैल ने हमला किया है। 2 दिन तक बंटी डर के मारे बीमार था। तब वहीं
ठग तांत्रिक आया और चंपक और ललिता से बोला कि इसके शरीर को उस आम के पेड़ की चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। अगर यह ठीक होना चाहता है तो इस गांव को छोड़कर शहर चला जाए। और उस तांत्रिक ने झाड़ फूक का नाटक किया। अब तो बंटी को भी लगने लगा कि इस गांव में भूत प्रेत है। वह अगले दिन ही अपनी पत्नी के साथ गांव को छोड़कर शहर चला गया। इस तरह से उस तांत्रिक ठग ने और उसके चेलों ने बंटी को बेवकूफ़ बनाकर शहर भगवा दिया।